students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ घर पे आप ठीक ठाक होंगे और रोज़ का काम रोज़ वीडियो देखकर कर रहे होंगे। बेटा, आपकी एग्जामिनेशन आने वाली है, जो मंथली टेस्ट है वो स्टार्ट होने वाले हैं, इसीलिए उससे पहले मैं चाहता हूँ आप सिलेबस को अच्छी तरह कंसंट्रेट कर लें, अच्छी तरह से स्टडी कर लें ताकि आपके मार्क्स अच्छे हैं। आज का हमारा टॉपिक है, जी हाँ, 12th इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 9 को पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें हमने पढ़ना था डिफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड, इसके कॉजेज और इसकी रेमेडीज़ के बारे में कि इन्हें कैसे ठीक करते हैं। इसके अंदर हमें कुछ आवश्यक बातें, कुछ इसेंशियस एलिमेंट्स के बारे में जानना था। उसका ये दूसरा वीडियो है, इसमें हम जानने वाले हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। प्यारे बच्चों, वॉलंटरी का मतलब है स्वेच्छा से, अर्थात अपनी मर्जी से। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, स्वेच्छा से बेरोजगारी, यानी एक आदमी अपनी इच्छा से बेरोजगार रहना चाहता है, अर्थात वो काम नहीं करना चाहता। इट रेफर्स टू ए सिचुएशन, इसका मतलब वो सिचुएशन है व्हेन पीपल चूज टू रिमेन अनएम्प्लॉयड, जब लोग चॉइस करते हैं कि हमें बेरोजगार रहना है, इवन व्हेन जॉब्स आर अवेलेबल, जब जॉब्स उपलब्ध होती हैं तब भी लोग काम करना नहीं चाहते। तो ऐसी इच्छा से बेरोजगारी की जो स्थिति है उसे हम कहते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। दोबारा समझिए, एक ऐसी सिचुएशन जहां लोगों के पास काम तो उपलब्ध है, जॉब्स तो अवेलेबल हैं, परंतु लोग काम करना नहीं चाहते हैं। किस पे? जो वेज रेट उन्हें मिल रहा है उस वेज रेट पे वो काम करना नहीं चाहते। अर्थात ऐसी अवस्था को हम वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये वो स्टेज हो गई, दे मे नॉट विलिंग टू वर्क, वो काम करने की इच्छा नहीं रखती हैं एट ऑल, किसी भी तरह से वो काम करने की उनकी इच्छा नहीं है। या फिर हम ये कह सकते हैं इसमें कि वो काम करने की इच्छा नहीं रखते हैं, दे आर नॉट विलिंगली टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वर्क रेट। जी, जो काम का रेट उन्हें मिल रहा है उस काम के रेट पर वो लोग काम करना नहीं चाहते। एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। एक रईस का लड़का है, उसको पता है कि उस रईस के उसके पापा के पास बहुत पैसा है। उसको उसके पापा ने कहा, जाओ बेटा काम करो, कमाओ और कमा के कुछ लाओ। अब पापा ने उसे पढ़ाया लिखाया, ग्रेजुएट बनाया, पापा उसे जॉब पर भेजते हैं और उसे सारे दिन के काम के बदले में 500 जो है वो रुपीज़ मिलते हैं, और 500 तो उसकी पर डे की जेब खर्ची ही है। तो उस 500 के रेट पर वो काम करना नहीं चाहता, जबकि वो चाहता है उसे ऐसा काम मिले, ठीक है, काम मिल रहा है उसे, 500 रुपये वेज रेट भी मिल रही है, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे वो काम करना नहीं चाहता। उसका नखरा है उसे जॉब मिले तो 3000 पर डे वाली मिलेगी। अब ना 3000 पर डे उसे मिलेंगे, ना वो काम करने का इच्छुक होगा, अर्थात जानबूझ के अपनी इच्छा से वो इस काम को ठुकरा रहा है। जॉब होने के बावजूद जॉब कर नहीं रहा, जो एग्जिस्टिंग प्राइस रेट है इस तरह के काम करने वाले का वो 500 ही है, 500 में वो काम करने का इच्छुक है नहीं, सो इच्छा से क्या हो गया, बेरोजगार। तो ऐसा एग्जाम्पल में उस रईस का लड़का जो है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। आई समझ। अब दूसरा करने वाले हैं हम इनवॉलंटरी। ये है, ये स्वेच्छा से बेरोजगारी प्राप्त करना है, इसमें स्वेच्छा से बेरोजगारी नहीं प्राप्त की जाती बेटा। इनवॉलंटरी का मतलब हो गया अनैच्छिक बेरोजगारी। इट रेफर्स टू ए सिचुएशन, इसमें क्या सिचुएशन आती है, इसमें उसकी उल्टी सिचुएशन आती है। ये वो सिचुएशन है व्हेन पीपल्स आर नॉट गेटिंग वर्क, जब लोगों को काम नहीं मिलता। उसमें लोगों को काम मिल रहा था, इसमें लोगों को काम नहीं मिलता, उसमें लोग काम करने के इच्छुक नहीं है। इवन व्हेन द पीपल आर विलिंग टू वर्क, लोग काम करने के इच्छुक हैं, इसमें लोगों के पास काम ही नहीं है। उसका सेम विपरीत, उसमें काम था लेकिन लोग काम नहीं करना चाहते थे, इसमें काम नहीं है जबकि लोग काम करना चाहते हैं। एट द एग्जिस्टिंग प्राइस रेट, लोग कहते हैं कि जिस दर पे भी काम मिलता है, जो भी आज की रेट है मजदूरी की, जो वेज रेट आज मार्केट में उपलब्ध है, उस वेज रेट पे हम काम करने को तैयार है, परंतु लोगों को काम नहीं मिलता। ये होती है अनैच्छिक बेरोजगारी। जब लोग इच्छा करते हैं काम मिले लेकिन काम नहीं मिलता है तो वो ना चाहते हुए बेरोजगार होते हैं। काम करने की बड़ी इच्छा है, काम ही नहीं मिल रहा, वो वर्तमान मजदूरी की दर पे काम करना चाहते हैं परंतु काम ही उपलब्ध नहीं है। इट इज ए सिचुएशन, ये वो सिचुएशन है व्हेन ईडी इज नॉट इनफ टू इंड्यूस्ड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। अब इसे आगे पढ़ना है बड़े ध्यान से। ये वो सिचुएशन है मेरे बच्चों
जहाँ लोगों के पास वर्क ही नहीं है। वर्क क्यों नहीं है? क्योंकि इस देश के अंदर एग्रीगेट डिमांड कम है। अब एग्रीगेट डिमांड कम है तो उस कम की वजह से लोग इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। देश के फुल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का हो नहीं रहा। जब देश के रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं होता है तो फुल एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होता है, सभी लोगों को काम नहीं मिलता है। देश के जितने रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, चाहे वो पॉपुलेशन है, चाहे वो लैंड है, चाहे वो माइंस है, चाहे कुछ भी है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, अगर उनका अंडर यूटिलाइजेशन होता है, उनका फुल यूटिलाइजेशन नहीं होता है तो प्रोडक्शन कम होता है। जब यूटिलाइजेशन कम हो रहा है इसका मतलब हम लोग एग्रीगेट डिमांड हमारी कम है, यूटिलाइजेशन कम हो रहा है इसका मतलब लोगों को काम नहीं मिल रहा है, हमारा आउटपुट भी कम है। ऐसी सिचुएशन में जब यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा तो हमारा जो प्लान आउटपुट है, जो हमने आउटपुट प्लान किया हुआ है, जो हम आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं, वो बहुत कम होता है। अगर हम सब लोगों को काम दे दें तो हमें पोटेंशियल आउटपुट प्राप्त होता है। अगर हम अपनी पॉपुलेशन के सभी लोगों को काम दे दें और सभी साधनों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर लें तो हमें फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ जाएगा हमारे पास, और हमारे पास पोटेंशियल आउटपुट आएगा। अर्थात पोटेंशियल आउटपुट वो आउटपुट है जिसे हम सभी संसाधनों को फुल यूटिलाइज करके प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जो हम कर रहे हैं, कम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो हम जो आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं वो हमारा यहाँ पर प्लान आउटपुट है। हमारा प्लान आउटपुट हमारे पोटेंशियल आउटपुट से क्या होता है? कम होता है। तो लोगों को जबरन हम मजबूर करते हैं कि वो बिना काम के रहें, अर्थात देश में बेरोजगारी की दर पाई जाती है। ज़्यादातर ये उन देशों के साथ होता है जो विकासशील हैं या अविकसित देश हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, या जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, क्योंकि वो अपने रिसोर्सेज का भरसक इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं और पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से या रिसोर्सेज का इस्तेमाल ना करने की वजह से उनके लोगों को अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता है।